हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, ग्रेट। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हम टोटली आज क्या करेंगे, प्रॉपरली हम बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम एक जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन, we will do it once again and we will understand each and every concept of it. Okay, so any strategy, okay, has its pros and cons. ठीक है, there are pros and cons. However, if I told you that there are two principles, वन एंड टू, ठीक है, जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं वेदर एनी स्ट्रैटेजी इज गुड और नॉट, वेदर आई शुड यूज इट इन द रियल मनी और शुड आई नॉट. Okay, because if the same strategy or setup is not working at all, then I would be incurring losses. Okay, and that's what I don't want. I want to create some profits over here. तो इन प्रॉफिट्स को कमाने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी पहली बात तो 100% नहीं होती. ठीक है, देयर इज नो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी. चाहे आप स्टॉक मार्केट में सी, इट्स लाइक स्टॉक मार्केट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन डिसीजंस. ओके, तो आपने कभी भी ये देखा है किसी भी ह्यूमन डिसीजन में आज तक, अगर वो रोबो फॉर्म में ना हो, कि प्रॉपरली परफेक्शनिस्ट हो कोई भी, ठीक है ना, या फिर जो भी सारे डिसीजंस है वो एक ही कंसिस्टेंसी के साथ लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता. सिंस द होल मार्केट, ठीक है ना, जो ये सारी स्टॉक मार्केट है, बैंक निफ्टी, हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, इट्स अ टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन इमोशंस. ओके, हैंडलिंग ओवर अ प्राइस. तो ये ह्यूमन इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो भी हमारे इमोशंस आते हैं उसके बेसिस पे हम कुछ चीजें हैं वो हम डिसाइड करते हैं whether the price is going to go up or whether the price is going to go down. Hence, to actually use any strategy, we have two things. Okay, तो हमें ये समझ में आता है सर, कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो 100% नहीं होती है. ठीक है, तो पहली बात, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं है. तो इफ वी वांट टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है ना, अगर हमें फिर भी प्रॉफिट करना है, सो व्हाट शुड आई यूज? तो ऐसा क्या हो कि हमें कोई भी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी चाहिए फॉर द प्रॉफिट मेकिंग is, what are the two principles? So first of all, your winning ratio should be more than 50%, and secondly, you should always have a positive risk reward. ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो 1:1 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा. दैट इज लाइक प्रीमियम प्रिंसिपल, एंड दैट्स हाउ वी ओनली कैन बी प्रॉफिटेबल. तो हमने यहाँ पे कुछ एक बैंक निफ्टी से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन. तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने प्राइस एक्शन को यूज किया था. Okay, and to use this price action, I told you basically 3 check boxes होते हैं वो हमारे, जिसको हम डिनोट करते हैं बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट प्राइस का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस का जो डायरेक्शन है वो क्या है. अगर मेरा प्राइस अपसाइड है तो मैं बाइंग करूंगा, अगर मेरा प्राइस डाउन साइड है तो मैं सेलिंग करूंगा, और अगर मेरा प्राइस साइडवेज है तो मैं होल्ड करूंगा. ठीक है, या वेट करूंगा. सेकेंडली, मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट डू वी नीड टू डिफाइन इज अ पीओआई और अ एओआई. वंस लाइक आपने डायरेक्शन निकाल लिया अपनी, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो मेन करेक्टर रहता है या मेन आपका स्टेप रहता है, दैट इज अ पीओआई और एओआई, जिसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से जाना था. ठीक है ना, कि हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, दैट इज आवर मेन पीओआई, जिसके हम बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एंट्री और एग्जिट को चूज करेंगे. तो थर्ड इज द एंट्री और एग्जिट. नाउ you can say that any strategy, whether it is an indicator based strategy or whether it is a price action based strategy, it can be denoted into 3 things. First is what is the direction of the price, second is what is the POI, and our entry and exit. ठीक है ना, तो हमारी और एंट्री और एग्जिट जो है वो कहाँ डिफाइन हो रही है, that 3 things we have to define before getting into the trade. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसको हम प्रैक्टिकली आज लाइव देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शन के लिए कुछ बताया था, याद है सबको? ठीक है, इंडिकेटर के लिए हम ईएमए यूज करते हैं, दैट्स गुड. और कौन सी ईएमए यूज करते हैं हम? 51. गुड. तो जब भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं हमेशा 51 ईएमए को यूज करूंगा. एंड सेकेंडली, अगर हमें डायरेक्शन देखना हो तो मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करेंगे, हम मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. ठीक है ना, हम मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही पता लगाएंगे जो हमारी डायरेक्शन है प्राइस को किस साइड है. फॉर एग्जाम्पल, ओवर हेयर, तो दिस इज द प्राइस लो. ठीक है ना, ये प्राइस का लो है, एंड लास्ट जो मेरा प्राइस ने एक हाई बनाया था वो यहाँ इस लेवल पे बनाया था. अगर आप ढंग से देखोगे राइट में, तो ये लेवल जो है मेरा ब्रीच हो चुका है, एंड इट मेक अ हायर हाई. तो यहाँ से मेरे एक हायर हाई बनता है, एंड दिस इज अगेन अ लो. तो ये लो इस लो से बड़ा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ हायर लो. देन अगेन व्हाट डिड द प्राइस डू, इट ब्रीच this level of the price and it made a new higher high, then a higher low again, and then a higher high again, higher low. देखो यहाँ पे ये ब्रीच हुआ हमारा, so that means it is a higher high, and that is why जब ये higher high मेरा फॉर्म हुआ तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, बट बिकॉज द मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा है वो हमें क्या बता रहा है कि जो मेरा प्राइस है वो इस लो को नहीं तोड़ पाया, एंड दैट इज वाई रिजेक्शन लेके वो अपसाइड चला गया. ठीक है, सो प्राइस इज इन माय अप ट्रेंड ओनली. शॉर्ट टर्म के लिए जो प्राइस है वो डाउन साइड आ सकता है एक बार, हाउएवर फॉर द लॉन्ग टर्म माय डायरेक्शन फॉर द प्राइस वाज अपसाइड ओनली.
ठीक है। सो हम डायरेक्शन को जानने के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बिफोर ट्रेडिंग यू हैव टू एक्चुअली यूज दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जब भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है ना, टेक्निकल बेसिस पे, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर। अगर कोई सिक्योरिटी मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता, दैट मीन्स इट इज नॉट वैलिड फॉर ट्रेडिंग। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो और टेक्निकल रीजन अगर आप देखोगे, टेक्निकल फीजिबिलिटी उस चीज की है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, वेदर इट हैज अ फॉर्म और अ शेप। देखो कोई भी, अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रोफेशनल होता है, ठीक है ना, वेदर इट इज अ सीए और वेदर इट इज अ डॉक्टर और अ लॉयर, दे ऑल हैव अ फॉर्मेट, ठीक है ना, सबका एक फॉर्मेट होता है। अगर लॉयर के पास बेसिकली बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है ना, उनके सेक्शंस होते हैं, सो सब चीजों का एक फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली हम टेक्नीशियंस हैं, हम अगर मार्केट में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी बाइंग या सेलिंग करेंगे एंड वी डोंट हैव एनी कैरिकेचर और प्रोफेशनल एटीट्यूड। नो, एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर, जो भी मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो सब की सब इन चीजों को फॉलो अप करते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई हमारा भी एक डेकोरम है। सो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो प्राइस का एक डेकोरम बता रहा है कि वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो अप और डाउन, ठीक है ना। ये डेकोरम कौन बता रहा है? ये मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है। तो प्राइस हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स की मूवमेंट में ही, वेव्स में ही अप डाउन करेगा, ठीक है ना। प्राइस मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधा अप जाता रहेगा, ठीक है, या एकदम नीचे आ जाएगा। सो प्राइस कभी भी ऐसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड देयर इज अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज वेल। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई चीज, देयर वाज अ प्राइस एट ₹1000, कोई चीज एक ₹1000 की है, ठीक है, आपने उसे बाय करा एंड आपने एक हफ्ते बाद उसका प्राइस देखा, इट वेंट टू 1100, ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट वीक व्हाट डिड हैपन, द प्राइस वेंट टू 1200, ठीक है, प्राइस जो था 1200 पे आ गया। तो ऐसे करते करते हर हफ्ते उससे ₹100 प्राइस जो है बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या आप उसे बेचोगे? क्या आप उस सिक्योरिटी को या उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे जो हर हफ्ते आपका प्राइस इंक्रीज कर रही है? ठीक है, तो अगर मेरा प्राइस जो है वो सिर्फ बढ़े जा रहा है, तो मैं क्या कभी बेचूंगा उसे? कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स से द प्राइस रीच फ्रॉम 1000 टू 1 लाख, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लाख रुपीज का प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें तो बहुत प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है ना, बट अगले हफ्ते फिर से वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आप उसे बेचोगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली बढ़े जा रही है, ठीक है ना, तो हम उसको कभी नहीं बेचेंगे। सिमिलरली अगर प्राइस जो है किसी भी चीज का, इफ इट विल गो इंक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है ना, अब जैसे यहां से प्राइस मेरा इंक्रीज होना शुरू हुआ, लेट्स से 30 वीकली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। सो वीकली के बेसिस पे समझते हैं इसे। तो देखो यहां से अगर मेरा प्राइस चढ़ना शुरू हुआ, ठीक है ना, हमने 13,000 का कुछ बाय किया था, तो देखो प्राइस यहाँ पे कितने का है? 13,000, ठीक है। सो सिंपली से दैट यू बाय बैंक निफ्टी एट दिस लेवल, आपने 13,000 पे उसे बाय करा, ठीक है। अब ये वीकली कैंडल्स है, ठीक है ना, यानी कि एक एक कैंडल जो है वो आपके हर वीक के प्राइसेस को नोट कर रही है। तो आपने उसे नेक्स्ट वीक देखा, तो आपका प्राइस जो था 1530 पे पहुंच गया था, ठीक है, 1530 पे पहुंच गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट वीक देखा, तो उसका प्राइस जो था बेसिकली वो 16,000 पे आ गया। तो आपने जो चीज 13,000 की बाय कर रखी है वो बढ़े जा रही है, क्या आप इसे बेचना पसंद करोगे? ठीक है। अगेन इफ आई विल लुक एट अनदर थिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है 18,000 पे पहुंच गया, ठीक है। हम बैंक निफ्टी की बात करें और ये वीकली बेसिस पे हम चार्ट देख रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि क्यों प्राइस जो है एक वेव्स की फॉर्म में ही मूव ऑन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे 13,357 के आसपास मैंने कुछ खरीदा था, 240 के आसपास। देन फ्रॉम 13,000 इट वेंट अप टू 15,000, 15,000 से वही चीज 16,000 की हो गई। अगले हफ्ते, अगले महीने मैंने फिर देखा, उसकी चीज, वही चीज 18,000 की हो गई। यानी कि जो चीज मैंने अभी तक यहाँ पे 13,000 की खरीदी थी, वो मैं यहाँ पे 18,000 की बेच रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे 4,500, 5,000 तक का मेरा प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक हो गया। यस और नो? मतलब डे बाय डे और वीकली बाय वीकली व्हेन आई बॉट समथिंग एट 13,000, इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं उसे बेचूंगा ही नहीं, राइट? क्यों बेचूंगा? जब चीज बढ़ रही है तो उसे क्यों बेचना चाहिए? ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ रैशनल पर्सन डिसीजन कि अगर मेरी मेरी कोई भी एसेट है, ठीक है ना, है ये एसेट, ही ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो दैट्स एन एसेट। वो एसेट का प्राइस जो है मेरा इंक्रीज हो जा रहा है, तो मैं उसे कभी नहीं बेचना चाहूंगा, ठीक है। देन फ्रॉम दैट 18,000 इट रीच टू बेसिकली हाउ मच लेवल? 20,000। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 20,000 के लेवल पे मेरा प्राइस यहाँ पे आ गया। So that person who has bought something at 13,000 now is selling, now is having that same asset around about 20,000. Are you going to are you ever going to actually sell it? क्या आप कभी भी सेल करोगे? ठीक है, कोई भी सेल नहीं करेगा, कोई भी रैशनल इन्वेस्टर सेल नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज द प्राइस इज गोइंग टू गो इंक्रीज। उसकी एक्सपेक्टेशन में क्या है कि प्राइस अगले हफ्ते फिर बढ़ गया, तो अगले हफ्ते फिर बढ़ गया, तो और बढ़ गया और मैंने अभी बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा, राइट?
सो सारी जो मेन मार्केट है, मैंने आपको बोला था इट्स 10% टेक्निकल्स एंड मोर देन इट्स साइकोलॉजिकल, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द प्राइस रीच एट अ लेवल ऑफ 26,700, ठीक है ना, 20,600 के लेवल पे जब मार्केट पहुंचा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। ना लुक एट योर ह्यूमन इमोशन योरसेल्फ, कि आपने 13,000 की एक चीज खरीदी थी, वो नाउ 20,000 की, तो मेरे को बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 7,000। नाउ व्हेन द प्राइस स्टार्टेड, व्हेन द प्राइस वाज एट 20,000, ठीक है, प्राइस वहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ। जब प्राइस यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ, क्या आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे? नहीं। बट फिर भी साइकोलॉजिकली मुझे बताना कि आपने 7,000 का प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल लॉस हुआ नहीं हुआ? जो चीज आपने इतनी मेहनत करके इतने देर रोक के 7,000 कमाया, वो 7,000 से नीचे आती दिख रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप मोस्टली उसे क्या करोगे आप? नाउ व्हाट विल बी योर डिसीजन व्हेन यू सी द प्राइस कमिंग डाउन? यू विल सेल इट, राइट? सो दैट्स व्हाट हैपेंड ओवर हियर। तो आप जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच और उनकी सोच में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है ना। तो मार्केट भी बेसिकली ह्यूमन इमोशंस पे ही काम करता है। तो जिसने यहाँ पे जो चीज है वो 13,000 की खरीदी, व्हेन ही सॉ दैट हिज प्रॉफिट वेंट अप टू 20,000, द सेम थिंग वेंट अप टू 20,000, एंड द 20,000 से वो नीचे डिक्रीज होने लग गया, 19,000 पे वापसी आया, तो उसे दुखी होगी, ठीक है, थोड़ी सी और होगी, ठीक है, 19,000 पे आया, एंड देन कमिंग 18,000 बैक। तो जहां पे 7,000 का प्रॉफिट था, वो आपका वापसी 5,000 पे दिख रहा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? सेल करोगे, एंड दैट्स व्हाई प्राइस इज मूविंग इन वेव्स। तो अब जिन लोगों ने बोला यहाँ पे सेल करेंगे, दे ऑल विल एक्चुअली में सेल, ठीक है ना। तो अब जब मार्केट में एक्चुअली में ट्रेडिंग कर रहे होगे ना, तो जो आप लोगों ने बोला सेलिंग करोगे, वो एक्चुअली में आप करते भी, आप यहीं पे सेलिंग शुरू कर देते। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग, बिकॉज जिसने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, जिसने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, दे आर ऑल बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, बिकॉज प्राइस ने एक बार नीचे डाउन वे मूवमेंट दिया, एंड देन इट स्टार्टेड बैकिंग अप, ठीक है ना, प्राइस बैकअप हुआ एंड देन स्टार्टेड मूविंग डाउन। तो जैसे ये प्राइस जो है मेरा 19 से गिर के 18,000 के लेवल पे आएगा, सब अपने सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना, सेलिंग कर रहे होंगे, एंड एक वक्त आएगा कि जहां पे सेलिंग खत्म हो जाएगी एंड सिंपली फिर से वहां से बाइंग शुरू हो जाएगी। ओके, सो एक छोटा सा 2 मिनट्स में ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ से सेलिंग से बाद दोबारा ऊपर क्यों गया। अच्छा एक बात बताओ, जिसने यहाँ पे सेलिंग करी, तो आपने 13,000 का बाइंग करी थी, ओके, लेट्स से आपने 13,000 पे बाइंग करी थी एंड 20,000 पे आपने सेलिंग करी, ठीक है। सेलिंग करोगे तभी प्राइस नीचे जाएगा, यस और नो? इतना तो समझ में आता है, सेलिंग होगी तभी प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोला कि जब यहाँ पे मेरा प्राइस बढ़ रहा था, तो आप क्या बेच रहे थे? मतलब जब मेरा प्राइस बढ़ रहा था, तो क्या आप बेचोगे उस चीज को? नहीं, राइट, आपने सबने ना बोला था। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है ना, आप अपने यहाँ पे बेच रखा है, लेट से आपने 20,000 पे सेल ऑफ कर रखा है और प्राइस नीचे जाए जा रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे जाए जा रहा है, ठीक है, क्या आप यहाँ पे खरीदोगे? कोई भी चीज जब प्राइस नीचे जा रही है, क्या कोई भी खरीदेगा उसे? ठीक है। सो दैट इज वाई इफ द प्राइसेस विल कंटिन्यू गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे खरीदेगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 20,000 पे, यहाँ पे आपने 13,000 पे खरीदा था, यस और नो? कम ऑन, कमिंग बैक टू द एग्जांपल जस्ट फॉर द लास्ट टाइम, आपने यहाँ पे 13,000 पे खरीदा था, राइट? आपका सेम एसेट का प्राइस 20,000 हो गया, यस और नो? कम ऑन, बहुत फोकस करना एग्जांपल पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने 13,000 की एक चीज खरीदी थी, सेम चीज आपकी 20,000 की हो गई। नाउ टेल मी, आर यू प्रॉफिटेबल or are you in profits? Yes. Okay. Now how will you actually realize your profit? आप realize कैसे करोगे प्रॉफिट को? ठीक है, गुड आकांक्षा, सेल करके। यार कोई भी चीज मैंने खरीदी, उसका दाम बढ़ गया, अब मैं उसका जो बीच का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसको रियलाइज कैसे करूंगा? जब तक मैं उस चीज को बेचूंगा नहीं, मेरे पास पैसा वापसी नहीं आएगा, राइट? नाउ टेल मी, जब मेरा प्राइस बढ़े जा रहा है, व्हेन द प्राइस इज एक्चुअली गोइंग अप एंड अप, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई सेल कर रहा है इस रेंज में, जब प्राइस मेरा अपसाइड जाया जा रहा है, ठीक है ना। आपने 13,000 की चीज खरीदी थी, 20,000 का वो जो सेम मेरा एसेट है वो 20,000 का हो गया, बट प्रॉफिट आपको तभी रियलाइज होगा जब आप सेल करोगे, ठीक है। तो सेल आप करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये समझो, अगर मैं यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं होगा, ठीक है। अब आपने बोला जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना, जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे बेचूंगा नहीं, ठीक है ना। जब कोई बेचेगा या खरीदेगा ही नहीं, तो क्या आप अपना प्रॉफिट रियलाइज कर पाओगे? जब मेरी ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही होगी, क्या आप प्रॉफिट को रियलाइज कर पाओगे? ठीक है, सिंपल लॉजिक था। दैट्स व्हाई द प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउनवर्ड। यहां से प्राइस जो है मेरा डाउनवर्ड आना शुरू हो, ठीक है। जिस तरह से डाउनवर्ड आया, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग, बट अगर ये नीचे जाता जाएगा तो क्या कोई बायर होगा यहाँ पे? सो टू कंटिन्यू दिस
ट्रांजेक्शनल थिंग, ठीक है ना, टू कंटिन्यू दिस ट्रांजेक्शन थ्योरी, द प्राइस मूव्स इन वेव्स, एंड यही वेव्स जो है बेसिकली सारे के सारे ह्यूमन इमोशंस के साथ प्ले करती है, ठीक है। अभी आपको जो प्राइस दिख रहा है दैट्स लुकिंग वेरी इजी, बट इफ यू वांट टू डिकोड इट, ठीक है ना, कि फ्यूचर में वो क्या होएगा, वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप, एंड दैट हार्डशिप इज नोन एज बैक टेस्टिंग। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो आपकी जो मेन हार्डशिप है दैट इज बैक टेस्टिंग, दैट वेदर जो आपने सोचा, लेट्स से आपने सोचा कि इस प्राइस के बाद, ठीक है ना, इस लेवल के बाद 20,000 के लेवल के बाद प्राइस मेरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, तो अभी तो आप सेल कर रहे होंगे, वरना आपने यहाँ पे खरीदा है, आप किसी ना किसी प्राइस रेंज में सेल करोगे। लेट्स से आपने यहाँ सेल करा या यहाँ सेल करा, कोई तो आपने कुछ सोच रखा होगा ना कि इस चीज पे मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर सेल कर रहा, तो कोई ना कोई यहाँ पे मेरा रीजनिंग होगा, यहाँ पे मेरा कोई ना कोई रीजन होगा सेल करने का, ठीक है। तो सारी बैक टेस्टिंग जो है उस रीजन को टेस्ट करने में होती है कि वेदर व्हाट आई एम एक्चुअली थिंकिंग, ठीक है ना, इज गोइंग टू गो राइट और नॉट। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ बेच देना चाहिए किसी भी रीजन से, अगर वो रीजन सही है, मार्केट नीचे जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, यहां से मार्केट नीचे गया और आपको भी प्रॉफिट या लॉस होके जाएगा, ठीक है ना, आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर आपका रीजन सही होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका रीजन गलत होगा या मार्केट जो है उल्टी दिशा में चलेगी तो लॉस होगा। सो बैक टेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर रीजनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अब हम वापस स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैं आपको क्यों समझा रहा था, प्राइस जो है वो वेव्स में चलता है, दैट वाज द होल कंक्लूजन ऑफ इट, कि अगर प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, तो कोई बेचेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं, सेलर नहीं होगा मार्केट में, तो एक्चुअली में मतलब आप प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जाता जाएगा तो कोई बायर नहीं होगा, तो बेसिकली कभी भी जो बेसिकली जो प्राइस है, ठीक है ना, वो हमेशा वेव की मूवमेंट में फॉर्म करेगा। सो वेव फॉर्मेशन हमेशा देगा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस प्ले होते हैं, हम हमेशा इन वेव्स पे ह्यूमन इमोशंस प्ले होंगे, एंड दैट इज व्हाई जो हमारी स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, इट इज बेस्ड ऑन प्राइस ओनली, क्योंकि प्राइस जो है वो आपके इमोशंस को डील कर रहा है, ठीक है ना। जब मेरा प्राइस लेवल यहाँ था, ठीक है ना, अराउंड अबाउट 3400, जब मेरा प्राइस लेवल यहाँ था और किसी ने यहाँ बाइंग करी है, ठीक है ना, और वही प्राइस लेवल जब मेरा 10,000 पे आ गया, तो वहां से किसी ने जब मेरा 10,000 पे आ गया, तो यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस जो है, ठीक है ना, 3,000 से लेके 10,000 की जो ह्यूमन इमोशंस है, दे विल बी प्रोपोस्टर्स, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होगा बंदा, एंड देन दे विल स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो भी हिट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आउट ऑफ दैट ऑल कंफ्यूजन, अगर आप मार्केट को ऐसे देखोगे तो प्राइस है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। प्राइस अपसाइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे एकदम डाउन चला गया, ठीक है ना। इसका भी रीजन है, नाउ इफ यू विल लुक एट द कोविड मूवमेंट, ये सारी कोविड मूवमेंट है। हम वीकली चार्ट्स में हैं तो अगर आप देखोगे तो जिस बंदे ने यहाँ बाइंग करी होगी 32,000 पे, ठीक है ना, 32,000 पे बाइंग करी है, तभी तो प्राइस वहां तक गया है। किसी ने बाइंग करी है और प्राइस एकदम डिच करके नीचे चला गया 16,000 पे, दैट इज 50% शिफ्ट, ठीक है ना। तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, और अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। सो हम इन मोमेंट से बच सके, हम इन मोमेंट से जो है बच सके और हमारे साथ ऐसा ना हो, ठीक है ना, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। अगर आप भी मार्केट प्लेयर हो, मैं भी मार्केट प्लेयर हूँ, ये लोग भी मार्केट प्लेयर हैं। सी, जिसने यहाँ पे 32,000 पे बाइंग करी है, ये भी एक मार्केट प्लेयर होगा। तब जिसने यहाँ पे बाइंग करी है उसे लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बाइंग किसी ने यहाँ पे क्या सोच के की होगी, ऊपर जाएगा, बट उसका कनेक्शन जो है या उसके रीजनिंग जो है सही नहीं थी, और यहाँ से प्राइस जो है डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हम अगर प्रोफेशनली किसी भी चीज से प्ले करेंगे, ठीक है ना, हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो प्रोफेशनली डेवलप्ड होगी, एक स्ट्रक्चर की बेस पे होगी, तो हम कभी भी ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई हैव बॉट इट ओवर हियर, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जिसने इस हाई पे बाय किया होता है, यस और नो, यस। सो हाउ विल वी प्रोटेक्ट अस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे खुद को, वो हमारा क्वेश्चन है। चलो आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोटेक्शन पॉलिसी। आप कैसे लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते इस सिचुएशन से, ठीक है। चलो एटलीस्ट सबको ये तो समझ में एसएल क्या होता है, एंड व्हाई यू शुड यूज स्टॉप लॉस, एंड एक्चुअली में हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अपने आप को स्टॉप लॉस से। बट एक बात बताओ, स्टॉप लॉस लगाने की भी तो एक प्राइसिंग होती है। एंट्री एंड एग्जिट में हमने क्या समझा था, स्टॉप लॉस किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, ठीक है, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉसेस तो अलग अलग प्राइस लेवल्स पे होंगे ना। व्हाट आर एनालॉजी इज टू गेट द बेस्ट स्टॉप लॉस जो कम से कम हमारा लॉस कर सके, उस प्राइस लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे, जिसमें हमारा कम से कम लॉस हो सके, वही हम स्टॉप लॉस यूज करना चाहेंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ यू गिव द आंसर, दैट इज वेरी गुड। हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हम अपने जो पीओआईज है, ठीक है ना, उन्हीं पे ही हम अपने स्टॉप लॉसेस का यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका नियरेस्ट पीओआई होगा, ठीक है, अगर आप ढंग से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। अगर मेरा प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ रहा है तो व्हाट विल आई डू,
आई विल सेल, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इसके नीचे, यस और नो? भाई सेल का मतलब क्या है कि हमें स्टॉप लॉस रखना है ना, अपने आप ऑटोमेटिक सेल हो जाए या हम मैनुअली सेल करें, बात वही है। बट हमारा जो एक्चुअल मेन फ्रेम है कि हमारे माइंड का, कि हम अपना एक्चुअल स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, वो इस लेवल पे रखेंगे कि अगर इससे नीचे गया देन आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड। भाई मैंने ठीक है 30,000 पे खरीद लिया, 32,000 पे, बट यहाँ पे लास्ट सपोर्ट था मेरे 29,000 पे। So I can take more than, I will not, I'm not accepting more than a loss of what, 3,000 rupees। तो यहाँ से मैं 3,000 से ज्यादा का ज्यादा 3,000 रुपीज तक का मैं अपना जो है स्टॉप लॉस वो अपना हिट हो जाएगा। उसके बाद आई विल री एंटर इन टू द ट्रेड, ठीक है। तो दैट्स वाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टॉप लॉस। बट मेन थिंग है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको डिफाइन करनी चाहिए कि आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ होगी, आपका पीओआई कहाँ है, आपकी डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। इन तीनों का इन्फ्लुएंस समझ में आया पूरी होल स्टोरी से, हमने कहानी करी, उससे हमारा मेन कॉन्फ्लुएंस क्या है कि हमें तीन चीजें हमेशा पता होनी चाहिए, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर डायरेक्शन, सेकंड इज योर व्हाट, POI, and third is your entry and exit. Because if these three things are not well defined or mentioned, then your whole game is to going to different direction. तो आप अपने गेम से ही थ्रो हो जाओगे, ठीक है ना। समझो इसे कि एक तरह से गेमिंग प्रोसीजर है, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर मैं आउट हूँ, ठीक है ना, देन आई विल री एंटर बिकॉज दिस इज अ ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे मेरा सपोर्ट जो है टूट गया है, देन व्हाट आई एम वेटिंग फॉर दिस मेन सपोर्ट, ठीक है ना। हमारा मेन सपोर्ट तो एक ये वाला था, एक ये मिडिल सपोर्ट था, ठीक है ना। अगर ये ब्रेक हुआ है तो ठीक है, एक यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और मे बी प्राइस ऐसा हो सकता है कि यहीं से सपोर्ट ले ले और अपसाइड चला जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ से इस लेवल से। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा ब्रेकआउट आया, तो हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे और अपना स्टॉप लॉस का रखेंगे। कम ऑन एवरीवन टेल मी, हम अपना स्टॉप लॉस का रखेंगे यहाँ पे इस हाई के ऊपर, जो ये बीच वाला हाई, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस जो है मेरा वो वापसी अपसाइड जाने लगा और इसने ए वाली डायरेक्शन को तोड़ दिया, देन आई विल गेट एग्जिट ऑफ माई ट्रेड। बट तब तक मैं अपना प्रॉफिट एज्यूम करूंगा। तो यहां तक अगर सबको क्लियर है, फिर मैं स्ट्रैटेजी पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस द स्ट्रैटेजी एज वी वर डिस्कसिंग। ओके, दैट्स गुड। तो चलो देखते हैं। अब देखो, फंडामेंटली कोई भी रीजन हो, बट हमेशा हमने क्या देखा था, हमने तीन चीजें सीखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, सेकंड हमारा पीओआई, एंड थर्ड हमारा एंट्री और एग्जिट। तो हमारे पीओआई कौन कौन से होते हैं, बताओ हमारे पीओआई कौन कौन से होते हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो लोग बोल रहे हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हमारे पीओआई क्यों होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई से प्लीज मेक नोट्स, क्योंकि हमारे पीओआई कौन होते हैं, सबके आंसर्स गलत है। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही क्यों पीओआई होते हैं, बिकॉज अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है, ठीक है ना, वही टर्न अराउंड होकर क्या होती है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाती है। तो प्राइस ने अगर इस लेवल से, ठीक है ना, प्राइस ने अगर इस लेवल से रेजिस्ट किया था, तो वहीं से आके सपोर्ट किया। वाई, मैंने आपको पूरी एक लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था। द पर्सन हु हैज सोल्ड ओवर हियर, द पर्सन हु हैज सोल्ड ओवर हियर, ठीक है ना, और प्राइस उसकी डायरेक्शन में गया, बट व्हाट हैपेंड दैट द प्राइस स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट इट। तो जैसे ही प्राइस उसके अगेंस्ट जाने लगेगा तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, यस और नो। जो जिसने इस लेवल पे सेलिंग करी होगी, ठीक है, अगर प्राइस उसके लेवल से ऊपर चला जाए तो उसको लॉस होना शुरू होगा, ठीक है। सो व्हाट ही विल बी प्रेइंग कि प्राइस जो है मेरा वो ब्रेक इवन मिल जाए, ठीक है ना। जो प्राइस है मेरा बेसिकली वो उस लेवल पे वापसी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ट्रेड जो एग्जिट कर दूंगा। तो जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होगी, जब मेरा प्राइस उस लेवल पे वापसी आया तो सबने क्या करा, यहाँ पे जिस लेवल पे मेरा वापसी आया प्राइस, सबने क्या करा, हैवी बाइंग करी यहाँ पे, ठीक है, हैवी बाइंग करी। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड दैट द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अबव एंड एज वेल, यस और नो, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत आई थी ये स्ट्रैटेजी में कि हम किस तरह से इसको यूज करने वाले हैं पीओआईज को, क्योंकि आज इसके बाद हम कॉल और पुट का यूज करेंगे मेथड, कि व्हेन वी विल एक्चुअली बाय कॉल और व्हेन वी विल एक्चुअली बाय पुट। तो स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत थी यहाँ तक। ओके, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर वंस कि स्ट्रैटेजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स माई ट्रेड ओवर हेयर, इफ आई एम ट्रेडिंग ओवर एट दिस पोजिशन, ठीक है, लेट्स से ओवर हेयर, तो प्राइस जो है मेरा अभी तक क्या हुआ है, यहाँ से रिप्ले कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस पहली बार डायरेक्शन नोट करेगी। इफ आई एम ओवर हियर एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, क्या होने वाला है मार्केट में मुझे नहीं पता, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द बेसिकली फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज माय डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, लो, अ हाई, ठीक है, एंड अ लो। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया मेरा, ठीक है, दिस एंड व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज दिस लेवल, कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है देन आई एम लुकिंग फॉर बाइंग अगेन। अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्ट कर देता है देन आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग, ठीक है। तो हमारे ये पीओआईज हो गए। तो सेम बेस पे अगर हमने समझा कि हमारी जो डायरेक्शन थी, अगर आप ढंग से डायरेक्शन देखोगे तो हमारी यहाँ पे बाइंग में हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, ठीक है ना। अगर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, ठीक है ना। एंड सेकेंडली मैंने आपको डायरेक्शन कैसे बताई थी, किस तरह से निकाल सकते हैं, इफ यू विल यूज ईएमए,
ऑफ व्हाट 51। तो यहाँ पे ईएमए के सेक्शन पे जाएंगे एंड देन वी विल यूज द 51 लेंथ। ओके, यहाँ पे हम 51 लेंथ को यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम मैं क्या समझ सकता हूँ, करंटली मेरी पोजीशनिंग जो है, मेरी जो डायरेक्शन है प्राइस की वो क्या है। कम ऑन एवरीवन लुकिंग एट द इंडिकेटर, व्हाट इज माय राइट नाउ डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे बुलिश है। ओके, अगर ये मेरी बुलिश है, ठीक है, सो आई एम लुकिंग इफ द प्राइस ब्रीचेस एट दिस लेवल देन आई एम गोइंग टू बाय। तो हमने क्या समझा था कि हमने यहाँ पे क्या देखना है, कैंडल के इमोशंस देखने, ठीक है। तो हमारे यहाँ पीओआई सेट हो जाएगा। देखो अभी भी अगर मैं यहाँ से बोलूं प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना, पिछले वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया, हाउएवर माय प्राइस इज अबव दिस ईएमए, माय प्राइस इज अबव दिस ईएमए एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट। यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक मेरा प्राइस जो है वो अबव डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना, अपसाइड डायरेक्शन में, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बाय। तो सबसे पहले मेरी डायरेक्शन डिफाइन हो गई कि मेरी बाइंग थी। पहली बात तो मेरा प्राइस अप है, तो मैं हमेशा बाइंग के लिए देखूंगा, बट मुझे कहाँ से देखना है, सेकंड मुझे डिफाइन करना है इज द पीओआई। एक पीओआई मेरा ये रहा, ठीक है, सेकंड पीओआई इज माय दिस लेवल एंड थर्ड पीओआई इज दिस लेवल एज वेल, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस देन सपोर्ट, ठीक है, एंड देन आई एम लुकिंग व्हाट द प्राइस इज गोइंग टू डू। सो देखो अगर मैं देखूंगा प्राइस जो है मेरा इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया एंड हेयर, ओके हेयर, व्हाट कैन यू सी। अभी तक जो मैंने आपको कैंडल्स बताई थी उसके इमोशन से आपको क्या समझ में आया। Okay, once again, let me do it. Now, looking at this level, if I want to enter into a trade, तो पहली बात हमने स्ट्रैटेजी में क्या सीखा था, हमें तीन चीजों के आंसर करने हैं, डायरेक्शन, पीओआई एंड देन एंट्री और एग्जिट, ठीक है। अब इसको माइंड में रखना, साइड बाय साइड लिखता जा रहा हूँ सो दैट लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है वो अब नहीं होएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन, इफ आई हैव यूज्ड माय ईएमए, व्हाट इज माय डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे ये बताओ डायरेक्शन क्या है प्राइस का, समझ में आया। तो हमारी डायरेक्शन डिफाइन हो गई, यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, आप है, ठीक है। सेकेंड हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पीओआई, यस और नो, पीओआई विच इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होगा, सबसे पहले ये वाला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एक लो था, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। एंड अगेन इफ यू विल लुक एट दिस लेवल, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब ये वाला मेरा पीओआई क्यों है, एवरीवन, ये वाला मेरा पीओआई क्यों है। अगर ये रेजिस्टेंस था तो नेक्स्ट टाइम में से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या बनेगा ये। अगर पिछली बार मेरा रेजिस्टेंस था तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, व्हाट विल इट बिकम। सी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के समझा रहा हूँ। अगर पिछले वाला मेरा रेजिस्टेंस था तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो अगर प्राइस मेरा अबव साइड डायरेक्शन में तो इट विल गो इन अ रेंज ऑफ व्हाट, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये अगर हायर हाई बना चुका और ये नीचे जा रहा है तो अब ये क्या फॉर्मेशन करने जा रहा है, सिंपल है। अगर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया तो अब क्या प्राइस जो है नेक्स्ट क्या फॉर्म करने जा रहा है, हायर लो। अपसाइड डायरेक्शन है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, प्राइसिंग कैसे जाएगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा करंट प्राइस जो है यहाँ पे मेरा एक पिछले वाले हाई को ब्रीच कर चुका, एक नया हाई बना चुका और वो नीचे जा रहा है, तो क्या बनाने जा रहा है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू फॉर्म, हायर लो, यस और नो, ठीक है। प्राइस एक हायर लो बनाने जा रहा है एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इज गोइंग टू मेक अ हायर लो, वेयर इज द मेन स्ट्रक्चर, जहां पे मेरा एक मेन पॉइंट है जहां पे मैं ये समझ रहा हूँ कि प्राइस एक हायर लो बना सकता है, ठीक है। नहीं, कहां से प्राइस जो है मेरा रिवर्स करेगा अपसाइड डायरेक्शन में, क्योंकि देखो प्राइस जो है मेरा वो क्या है, अपसाइड डायरेक्शन में है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे मैं आगे भी लिख देता हूँ, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर बाइंग एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर बाइंग, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं सबसे लो पे बाय करूँ, मैं हाई पे बाय करूँ, हाई प्राइस पे बाय करूंगा, लो प्राइस पे बाय करूंगा, ठीक है। आप लो प्राइस पे बाय करोगे, अगर आपको लो प्राइस पे बाय करना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा ना कि लो कहां फॉर्म होएगा, यस और नो। अगर मुझे यही नहीं समझ में आएगा मेरा लो कहां फॉर्म हुआ तो मैं उस पर बाइंग कैसे करूंगा। तो यहां पे अगर मेरा प्राइस जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, what I'm expecting that the price can take a support from here, why, because the price has taken a resistance from here, because जिस बंदे ने जिस पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे सेलिंग करी है, ठीक है ना, अगर प्राइस इस लेवल पे आया तो वही बाइंग करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आया प्राइस उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, देखो कितनी बार इंडिकेशंस हमें मिली यहाँ पे कि प्राइस शायद यहीं से मूव फॉरवर्ड जाएगा, प्राइस शायद यहीं से मूव कर जाएगा, प्राइस शायद यहाँ से मूव कर जाएगा, हाई चला जाएगा, बट प्राइस कहाँ आया, प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर होती है कि अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करना है। तो मैं जो आपको बैक टेस्टिंग वाली बात समझा रहा था इसी वजह से है कि अगर आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने बैक टेस्ट नहीं कर रखा होगा तो मार्केट आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर ने ये एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ने यहाँ पे एक हाई को क्रॉस करा है ना, यहाँ पे एक हाई तोड़ा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, यस और नो।
उनको क्या लगा था यही लो होगा, सबको क्या लगा होगा यही लो होगा, तभी तो प्राइस ने एक अपसाइड अगर ब्रेक करा है तो क्यों आप ब्रेक करा होगा, ऊपर जाने के लिए, यस और नो, ऊपर जाने के लिए ब्रेक करा होगा। तो बहुत लोगों ने यहाँ एंट्री ली होगी सेम सेम रीजन से, और जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, क्या उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए? सो दैट इज वाई जब तक प्राइस हमारा उस पीओआई पे ना आए, ठीक है, जब तक प्राइस लेवल हमारा उस पीओआई पे नहीं आए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ रैशनल इरैशनल डिसीजन। तो हम अपने पीओआई से ही बाइंग या सेलिंग करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बाय और सेल एट ऑल। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पीओआई पे प्राइस आया, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, हमने क्या समझा, ये देखो, पहले हमें समझ में आया था बाइंग करनी है, हमने अपना पीओआई डिटरमाइन किया कि पीओआई हमारा ये वाला जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था, दिस विल बिकम आवर न्यू सपोर्ट एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू लेट इट हैपन। नाउ द प्राइस इज एट पीओआई, यस और नो, द प्राइस इज एट पीओआई, यस और नो। इफ द प्राइस इज एट पीओआई, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर नाउ, मेरा प्राइस पीओआई पे आ चुका है, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, गुड मयूर, हम एंट्री देख रहे हैं, यस। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हमने अपना क्या सेट कर लिया, हमें पता चल गया हमें बाइंग करनी है, हमने अपना पीओआई सेट कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, इजी तो है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें एंट्री और एग्जिट देखना है, सिंपल। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लेनी है, हमें एंट्री करनी है, हमें बाइंग करनी है, बट व्हेन विल आई बाय, तो वो कौन बताएगा हमें, हमें कैंडलस्टिक बताएगी। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट क्लास से कैंडलस्टिक पैटर्न जब हमने शुरू किया था और समझ रहा था क्यों क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब सबको यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को अमेलगमेट कर दिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया, नाउ इफ द प्राइस इज गोइंग टू गो अपसाइड फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है ना, देन आई हैव टू सी फॉर द काइंड्स ऑफ, फॉर द साइंस ऑफ रिवर्सल। ठीक है, देखो ये कौन सी कैंडल है, व्हाट डज इट शो, अगर सेलर्स जो इतनी डोमिनेशन में, अगर देखो ये वाली हाई बॉडी, ये वाली हाई बॉडी कैंडल है, यस और नो, ये वाली हाई बॉडी कैंडल है, अगर सेलर्स को कंटिन्यू करना होता तो जैसे ही मेरा प्राइस लेवल ब्रीच हुआ तो प्राइस क्या करता, एक और नेक्स्ट क्या बनाता, नेक्स्ट प्राइस क्या बनाता, यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनाता बड़ी सी, यस और नो। इफ द सेलर्स आर सो कॉन्फिडेंट दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, देन जो इतनी बड़ी बॉडी कैंडल बनी है हमारी वही कंटिन्यू होती ना, यस, ट्राई टू रीड द मार्केट। ठीक है, बल्कि उसके वजह क्या हुआ, सेलर्स तो आए नहीं, एंड जो भी सेलिंग हुई थी, देखो यहां से सेलिंग हुई होगी, प्राइस ने क्लोजिंग आ दी यहाँ पे दी, तो सेलर्स आए मार्केट में, सेलर्स आए, बट वापसी जो बायर्स थे उन्होंने अपसाइड पुश करा, यस और नो। कैंडल की फॉर्मेशन बताई थी मैंने, सबको याद है, देखो सेलर्स आए थे यहाँ पे, प्राइस की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, डीपली देखते हैं कैंडल को, सेलर यहाँ पे क्लोजिंग हुई इस प्राइस लेवल पे विच इज 16142, यहाँ पे सेलर्स आए, प्राइस में सेलर्स हुए, तभी तो हमारी नीचे की साइड वीक बनी। हाउएवर व्हाट डिड हैपन, जैसे ही मेरे सेलर्स मार्केट में आए, प्राइस यहाँ पे बायर्स ने मेरी री एंट्री करी और प्राइस को अपसाइड ले गए, यस और नो। ठीक है, ये फॉर्मेशन समझ में आई। सो इट इज गिविंग मी अ साइन ऑफ व्हाट, इट इज गिविंग मी अ साइन ऑफ व्हाट, दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग नाउ। ठीक है ना, गुड पार्ट, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें रिवर्सल का साइन मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। देखो नाउ प्राइस डिड वेंट अप, यहां से देखो, सिंपल, प्राइस डिड वेंट अप। ठीक है, तो यहां पे हमें ट्रेड क्या करना था, यहां से प्राइस जो है अपसाइड गया, यस और नो, प्राइस यहां से अपसाइड गया, ये हमारी एंट्री थी नहीं थी, ये हमारी एंट्री थी, दिस कैंडल इज आवर एंट्री पॉइंट, तो यहां पे मैं एंट्री रखता रखता। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, माय एग्जिट। ठीक है ना, तो एंट्री समझो, एंट्री तो कंफर्म है कि इस लेवल से मैं एंट्री लूंगा, बट एग्जिट कहां करूंगा, दैट इज माय मेन क्वेश्चन। ठीक है ना, कि अब मैं एग्जिट कहां करूंगा, सेकंड हमारा मेन क्वेश्चन आता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि मैं कब अपने ट्रेड से एग्जिट ले लूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने रिस्क को डिफाइन करेंगे, विच इज द, कि मैं अपने जो इसी लो के नीचे, ठीक है ना, जो विच इज द लास्ट लो और यही वाला जो सेम लो है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से बायर्स अगर आए हैं तो इसके ऊपर ही, इसके नीचे जो है बेसिकली सेलर्स नहीं है, तो इसी लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस रख के, इफ आई वुड हैव गॉन फॉर दिस स्टॉप लॉस, बट वेयर शुड बी माई टारगेट इज। ठीक है ना, अब आपको अभी तो दिख रहा है कि प्राइस जो है मेरा यहाँ तक गया, बट अगर मेरा प्राइस यहाँ तक है, ठीक है ना, तो अब बताओ मेरा टारगेट कहाँ तक होता, सिंपल है, मेरा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए था, वेदर इट शुड बी दिस हाई, whether it should be this high, whether it should be this high or this price level or above, कहाँ तक रखना चाहिए मुझे। ठीक है, दैट्स वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे डिफाइन करी जाए। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक पीओआई यहाँ पे भी है, तो देखो जैसे प्राइस ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया है, तो ऊपर मैं क्या देख रहा हूँ, देखो सिंपल सीधी बात है, अगर मुझे बाइंग करनी है,
ठीक है। अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं क्या देखूंगा, रेजिस्टेंस देखूंगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर मुझे बाइंग करनी है सो आई एम लुकिंग फॉर प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये समझ में आया, यस और नो? हमने करंट एग्जांपल में देखा, यस एवरीवन। तो सिंपल है, अगर मुझे सेलिंग करनी है, देखो अगर मुझे स्ट्रेट से एग्जिट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी ना, यस और नो? अगर मुझे स्ट्रेट से एग्जिट करना है, अगर मुझे स्ट्रेट से एग्जिट करना है तो मुझे सेलिंग करनी है। अब यही बताओ सेम इधर देख के, अगर मैं सेलिंग करूंगा, अगर मैंने बाइंग करी थी प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के, तो मैं सेलिंग किसके बेसिस पे करूंगा? इट शुड बी व्हाट, प्रीवियस, प्रीवियस सपोर्ट लेवल होना चाहिए। इतना समझ में आया सबको? इट शुड बी अ प्रीवियस सपोर्ट। अगर मुझे सेलिंग करनी है देन इट शुड बी अ प्रीवियस सपोर्ट। एक बात बताओ, मैंने दो एग्जिट आपको चूज करने को बोले थे, राइट? दो एग्जिट्स है हमारे पास, कौन कौन से हैं वो? एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट। दोनों को क्या बोलते हैं? प्लीज एवरीवन विल राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द टू एग्जिट्स नोन एज स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एवरीवन। तो मैंने आपको क्या बोला, आपका जो सेलिंग है वो सेलिंग यानी कि पहला जो सेलिंग है यानी कि किस पे होगा, स्टॉप लॉस पे, वो प्रीवियस सपोर्ट पे होना चाहिए, यस और नो? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडल ने क्या लिया है, इस लेवल से कैंडल ने क्या लिया है, यहाँ पे बायर्स ने अगर एंटर करा है तो यहाँ क्या है, सपोर्ट है। इसी कैंडल से हमें क्या मिला, सपोर्ट मिला है। देखो कई बार हम, आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा कि ये वाला भी सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोई लोग अग्रेसिव प्लेयर नहीं है, इस समबडी इज अ कंजर्वेटिव प्लेयर, तो प्रीवियस सपोर्ट मेरा ये वाला लेवल था, यस और नो? प्रीवियस सपोर्ट मेरा ये वाला लेवल था, विच इज व्हाट, 15200 का लेवल है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इस बात पे। बट यहाँ मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाता है, और विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि कब आपको प्रीवियस लो ये वाला रखना है और कब आपको ये वाला रखना है। सिंपल है, अगर आप कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल सेम सपोर्ट पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट तो मेरे को समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको, इससे ऊपर सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? कम ऑन एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरा सपोर्ट है, दिस कैंडल इज माई सपोर्ट? जहां मैंने मार्किंग करी है क्या वो दिख रहा है आपको, सपोर्ट है या नहीं है? उसके नीचे भी एक सपोर्ट है, दैट्स गुड। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, विकास सही बोला, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। बट यहाँ तो हमारी एंट्री ही है। सिंपल है ना, अगर यहाँ से बायर्स मूव करेंगे तो नो डाउट वो यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना, कि यहाँ तक भी है। बट मेरा एक सपोर्ट ये वाला लेवल है, बिकॉज इतने पास के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कभी भी जो है रिवर्सल अगर होगा ना, तो वो बहुत ऐसे नहीं होगा कि यहीं से जो है हमारा सेलिंग हो जाए, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो अगर किसी को यहाँ पे भी मान रहे हैं कि ये भी सपोर्ट है तो दैट्स ऑल्सो गुड। बट जो इसका लेवल है, अगर इतना पास का अगर मैं टारगेट रखूंगा तो एक्चुअली मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, ठीक है ना। अगर मेरे को लगता कि मार्केट यहीं तक जाएगी तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव आरआर नहीं है। देखो ट्रेड कंफर्म है, ट्रेड अपने सपोर्ट लेवल तक ही जाएगा, बट अगर मेरा पॉजिटिव आरआर नहीं होगा तो मैं क्या नहीं लूंगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। बट इफ आई नो दैट द प्राइस विल गो अप टिल हेयर बिकॉज माई लास्ट सपोर्ट, ठीक है ना। अगले सेशन में हम थोड़े चार्ट पैटर्न्स करेंगे तो उसमें समझेंगे ये डबल टॉप भी है, ठीक है, इसे डबल टॉप पैटर्न, दैट्स व्हाई इट केम एंड दिस इज नोन एज अ नेकलाइन, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इसे नेकलाइन बोलते हैं। तो माय कॉन्फ्लुएंस इज दैट द प्राइस विल गो टिल हेयर, ठीक है ना। सो आई एम टेकिंग एन एंट्री ओवर हेयर, सो पुटिंग माय स्टॉप लॉस ओवर हेयर एंड टेकिंग अ टारगेट टिल हेयर, ओके, बिलो दिस प्रीवियस सपोर्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैं अपना टारगेट कहाँ रखूंगा ये समझो पहले आप, ठीक है ना। टारगेट कहाँ तक रखूंगा, प्रीवियस सपोर्ट तक, ठीक है। एंड देन व्हाट डिड हैपन, दैट द मार्केट विल फ्लो। देखो प्राइस जो है वापसी अपसाइड नीचे जाता रहेगा। अब सेकंड चीज आपको ये भी समझनी है, वंस यू एंटर इनटू द ट्रेड यू विल नेवर क्लोज द ट्रेड। आपको यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करनी, क्योंकि प्राइस जो है अबव भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अगर प्राइस यहाँ तक होगा तो आपको प्रॉफिट होता दिखेगा भी। फिर प्राइस अगर आप देखोगे उसी लेवल पे वापसी भी आया, जहां से आपने एंट्री ली है उसी लेवल पे देख रहे हो वापसी भी आया है इस कैंडल में, यस और नो? तो आपका प्रॉफिट नीचे आता भी दिखेगा। बट वी हैव टू स्टिक टू आवर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट डज स्ट्रैटेजी से दैट my if this level, okay, if this level is acted support, ठीक है ना, previously, then I'm expecting that this level will always act as a resistance। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल आई हुई, तो यहाँ पे मैं क्या करता, अपना ट्रेड जो है क्लोज कर देता, बिकॉज ऑफ व्हाट, आई हैव अ पॉजिटिव आरआर, आई वुड टेक दिस ट्रेड। अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो शायद प्राइस वहां तक भी जा सकता है, बट मैं जैसे ये बड़ी कैंडल देखता हूँ अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर देता। वाई? बिकॉज अगर मैं शॉर्टिंग कर रहा होता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहा होता तो ये मेरा पीओआई होता, यस और नो?
सिमिलर अगर मैं इंस्टेंस वहां लगाऊं, ये मेरा पीओआई होता, दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिंपली है कि हमने यहाँ पे अगर अपसाइड रखा, ठीक है ना, देयर इज अ सपोर्ट अबव दिस लेवल, एंड इफ आई एम बाइंग, ठीक है ना, जो लोग बोल रहे हैं इंडिकेटर नीचे, सी आई एम टेलिंग अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट राइट नाउ, ठीक है ना, हर चीज ऑब्वियसली मैं रियलिस्टिक मार्केट में ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज ये 2:1 से काम है, but I'm defining the entry and exit right now, so please concentrate on the topic. So right now what I'm trying to tell you is where it should be my exit is. तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी मेरी एंट्री होगी वो कैंडल के बेसिस पे होगी, और जो भी मेरी एग्जिट होगी, ठीक है ना, अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस क्या करूंगा, रेजिस्टेंस से करूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस था एंड दैट इज व्हाई आई एम बाइंग ओवर हियर। एंड इफ आई एम सेलिंग, यानी कि अगर मैं उस ट्रेड से काट रहा हूँ, या फिर इफ आई एम एंटरिंग इनटू अ ट्रेड फॉर सेलिंग, वेयर विल आई सेल फ्रॉम प्रीवियस सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे अगर मेरे को इस ट्रेड से एग्जिट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जिट क्या होगी, सेलिंग क्या होगा, प्रीवियस सपोर्ट लेवल। तो मैंने आपको 2 सपोर्ट लेवल बताए कि यहाँ पे आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट मैं सेम सपोर्ट का ही लेता, ठीक है ना। एंड व्हाट वेयर शुड बी माई एग्जिट इज, ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही पास में था, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस सपोर्ट वैलिड, दिस इज द सपोर्ट वैलिड। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू टेक इट दिस लाइक दिस, तो यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा नीचे रखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे तक अपना जो भी मेरा ट्रेड होगा। तो द एंट्री एंड एग्जिट शुड बी बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये ट्रेड हम रियल में लेंगे नहीं लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आरआर भी हमारा कम है, ठीक है ना, बट हम यहाँ पे टॉपिक ये समझ रहे हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ रखना है। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो प्रीवियस जो होगा उस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखना, बिकॉज समटाइम्स मार्केट रिवर्स विदाउट टचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपना कैंडल्स का जो मेरा बिहेवियर है वो किस तरह से देख रहा हूँ, जो मेरा प्राइस है जैसे ही उस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, ये सपोर्ट लेवल के पास गया, प्राइस ने एक बिग रेड रेड कैंडल दी और यहाँ पे मैं अपना एग्जिट कर देता, ठीक है ना। चाहे मेरा टारगेट यहाँ तक का होता, बट जैसे ही मैं इतनी बड़ी रेड कैंडल देखूंगा, मैं क्या करूंगा, ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि एंट्री और एग्जिट कैसे ले रहे हैं हम लोग। चलिए आप सी दैट डिपेंड्स, टारगेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे हम ट्रे और एग्जिट जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम कहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। हम बाइंग कर रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, देखो यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था तो यहीं से हमने बाइंग करी, ठीक है ना। आफ्टर दिस कैंडल हैज बीन कंफर्म दैट द प्राइस कैन गो अपसाइड, एंड हम जो सेलिंग कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं, हम या तो पिछले वाले सपोर्ट पे, आप अपना स्टॉप लॉस चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, या यहाँ पे तो प्रीवियस सपोर्ट पे हम अपना सेलिंग कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस सपोर्ट था वही मेरा रेजिस्टेंस भी बनेगा, दैट इज वाई बिलो सपोर्ट, बिकॉज थोड़ा सा जो प्राइस है कई बार टच नहीं भी करता उस लेवल को एंड वहीं से नीचे हो जाता है अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। सी समटाइम्स द सेलर्स थोड़ा सा लॉस भी सहन करते हैं और वो वहीं से सेलिंग ऑफ करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज वाई लिटिल बिट टारगेट कंजर्वेटिव रखूंगा मैं, तो भी मुझे 1.71 का अच्छा सा रेशियो मिल जाएगा, विच इज पॉजिटिव रेशियो ऑफ 1:1। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डेली चार्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी थिंग, कुछ नहीं करना आपको, डेली चार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो जहां जहां पे हमारे लोज हैं, ठीक है ना, जैसे दिस लो, दिस वाज माय सपोर्ट लेवल, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो यही सपोर्ट लेवल था, तो प्राइस इस लेवल पे आया, वापसी अपसाइड गया, ठीक है, अपसाइड गया एंड यहाँ पे कहाँ तक गया, जो पिछले वाला सपोर्ट था, तो प्राइस ने यहाँ पे सब जहाँ पिछली बार सपोर्ट बनाया था वही रेजिस्टेंस लेवल बनाया। सी दीज आर सब्जेक्टिव लाइंस, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि सपोर्ट यही इसके बिल्कुल पॉइंट के नीचे होना चाहिए या कैंडल के बीच में होना चाहिए, सी सपोर्ट कैन बी एनीवेयर, इट्स जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द पीओआई, बिकॉज पीओआई के बाद हमें पता चलता है जो एक्चुअल में वैल्यू है हमारी, ठीक है ना। जैसे आप ढंग से देखोगे, अगर मैं सपोर्ट यहाँ बनाऊँ तो प्राइस ने उस सपोर्ट को कभी टच ही नहीं करा, ठीक है ना, एंड दैट इज वाई ऑल यू कैन ऑलवेज यूज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच इज द विक ऑफ द कैंडल। तो अगर आप विक को भी यूज कर सकते हो या पूरी कैंडल को भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कि ये पूरी कैंडल हमारी सपोर्ट लेवल है, बिकॉज इसी कैंडल के बाद अपसाइड गया ना प्राइस, सिंपल बात है ना। देखो प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया जा रहा था, प्राइस जो था मेरे इस लेवल से नीचे आया जा रहा था और इसी कैंडल से प्राइस जो अपसाइड गया, तो यानी कि बायर में एक्चुअल जो बायर्स हैं वो किस कैंडल में, इसी कैंडल, पूरी कैंडल में भी हो सकते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी में भी हो सकते हैं, हेयर टिल एज वेल। सो इट्स ऑल अपॉन सब्जेक्टिविटी, ठीक है ना, एंड विद देयर एक्सपीरियंस इन द मार्केट। बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आपको सिंप्लिसिटी रखनी है तो यू कैन ऑलवेज यूज द विक, तो आप विक के नीचे अपना सपोर्ट लेवल रख सकते हो, दिस विल बी माय पीओआई एंड डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल्स, ठीक है ना। उसके बाद जब कैंडल या प्राइस जो है वहां पे आता है वो किस तरह से उसे बिहेव करते हैं, वहां पे अपने हिसाब से अपनी एंट्री रख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द मिस्टेक, मिस्टेक पता है आपसे पीओआई में नहीं होता, मिस्टेक आपसे एंट्री लेने में होता है। अगर आप देखोगे तो अगर मेरा प्राइस लेवल जो था अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, एंड इफ आई एम सेइंग, देखो यहाँ पे अगर मेरा प्राइस लेवल ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल बी माय पीओआई, एक पीओआई तो मेरा ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार सपोर्ट मिल चुका है इसे, ठीक है ना। सो प्राइस नेक्स्ट पीओआई विल बी व्हाट, दिस सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को टूटा, अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा प्राइस, यस और नो, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज एक्चुअली आई विल थिंक दैट
व्हेन द प्राइस विल कम एट दिस लेवल, ओके, जब प्राइस उस लेवल के आसपास आएगा तो उसके बाद प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, आई एम गोइंग टू सी दैट. सो प्राइस केम एट दिस लेवल, देयर आर हाई बायर्स, हाई सेलर्स, बट सेलर्स के बाद आप देखोगे फिर से बायर्स एक बार आ गए, ठीक है ना. तो बायर्स ने एक हैमर कैंडल बनाई, दैट मींस इट इज माय पॉइंट ऑफ एंट्री. मैं एंट्री लेता, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस एंड टिल एग्जिट वेयर विल आई एग्जिट. तो अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे पिछली बार सपोर्ट बना था, इस लेवल से सपोर्ट बना था, तो मैं यहीं तक अपना टारगेट रखा, ठीक है ना. और अगर आप देखोगे तो आगे जाके यहीं से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये देखो, अब ये वाला जो लेवल है ये इसकी विक तक, ठीक है ना, ये वाला लेवल इसकी विक तक गया, इतने बड़े बायर्स आए, बट देन द बायर्स डिड नॉट सस्टेन एंड द प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन, ठीक है. तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दैट इज अ सब्जेक्टिव लेवल, ठीक है ना. आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे, जैसे जैसे आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि सपोर्ट मेरा, रेजिस्टेंस लेवल मेरा ये होना चाहिए या ये होना चाहिए. अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपलिसिटी के लिए इस पूरी कैंडल की विक को मार्क कर लो, ठीक है ना. तो दिस इज हाउ आई डू इन द इनिशियल फेजेस. तो अगर आप चाहो तो ये भी मार्क कर सकते हो इस कैंडल की विक को, या जैसे अगर ये सपोर्ट है मेरा तो इस कैंडल की पूरी विक को मार्क कर लिया, ठीक है. एंड यू व्हाट यू विल सी इज दैट द प्राइस विल कम एट द विक लेवल, और वहीं से प्राइस उठा. तो जरूरी नहीं है कि उसकी लाइन को टच करे, नीचे की लाइन को टच करे, बट दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है ना, कि आप उस कैंडल की विक को मार्क कर लो एंड यू विल सी दैट द प्राइस विल कम एट दिस लेवल. तो प्राइस इस लेवल तक आया एंड देन गेट बैक, ठीक है ना. तो यहीं से वापसी चला गया, फिर नीचे आया. अब यहाँ पे अगर आप सपोर्ट लेवल मार्क करना चाहे तो किस तरह करूंगा, कैंडल की जो विक है मैं उसको मार्क कर दूं, ठीक है. दिस विल बी माय सपोर्ट लेवल. ये समझ में आया सबको किस तरह से मार्किंग करनी है? स्टिल कोई डाउट? क्लियर विद एवरीवन? नेक्स्ट सेशन में हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हुए ये समझेंगे कब हमें कॉल परचेज करनी है, कौन सी कॉल परचेज करनी है, क्या एक्सरसाइज प्राइस होना चाहिए और क्या हमारा एग्जिट प्राइस होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करेंगे हाउ वी विल एक्चुअली मैनेज इट, कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्राइस 17,000 पे है तो यहाँ पे हम किस तरह से कॉल देखेंगे. तो नेक्स्ट सेशन बट आई थिंक वही अटेंड कर पाएगा जिसका ऑलरेडी, जिन्होंने ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा लिया है, क्योंकि मैं ज़ेरोधा यूज़ करूंगा. तो बेटर है, जिसने नहीं भी करा तो प्लीज़ अपना अकाउंट खोल सकते हो उस लिंक से यूज़ करके. एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन हाउ वी विल यूज़ द एक्चुअल अकाउंट, हमें किस तरह से स्ट्राइक प्राइस देखना है, ठीक है. मैं ट्राई करूंगा कोई रियल अकाउंट में उसको ओपन करके फिर उसमें आपको दिखा सकूं किस तरह से पुट और कॉल हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना है, कब बेचना है और उसे किस तरह से डील करना है, ठीक है. टिल देन गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू.